अब अगले व्याख्यान के लिए हम बुलाना चाहेंगे श्री दिनकर सर को। आप सभी उनसे भली भांति परिचित हैं, आपको पढ़ाते भी हैं, टीचर हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। आज के उद्बोधन में भी आपको बहुत काम की और अच्छी बातें बताएंगे, अपने मिशन से रिलेटेड बात बताएंगे, अपने मिशन से रिलेटेड विचारों को रखेंगे। आप ज़रूर इनको ध्यान से सुने श्री दिनकर सर जी। यह सत्र व्यक्तित्व परिष्कार सत्र का है और हम लोग आज पूरी दुनिया में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, व्यक्तित्व का परिष्कार कैसे हो, इसके लिए ढेर सारे संस्था काम कर रही है। पूरे दुनिया में युवाओं में यह क्रेज बढ़ रहा है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे अच्छी बने, कैसे हम मैग्नीफाइड व्यक्तित्व के धनी बने। इसके लिए वे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके फी भी जमा करते हैं, लेकिन जो चीज़ उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पाता। सच्चा मार्गदर्शन के लिए गायत्री परिवार युग निर्माण मिशन आंदोलन परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है, हम एक नया संसार बसाएंगे, एक नया जमाना लाएंगे। और बहुत साल पहले इस पल को महर्षि अरविंद घोष ने कहा, भागवत मुहूर्त चल रहा है, ये परमात्मा की देवी योजना है, देवी प्रवाह की आंधी आने वाली है, स्वर्णिम युग आने वाला है, नया जमाना आने वाले, परिवर्तन का महापर्व आ गया। अब यह समय टल नहीं सकता। और खुशी की बात जानते हैं क्या, हमारा देश युवाओं का देश, 65 करोड़ युवा है इस देश में। और अच्छी बात है, सुखद संभावना है, जिस देश में, जिस धरती में इतने सारे युवा बदलने के लिए संकल्पित हो, उस राष्ट्र के भविष्य की कल्पना की जा सकती। तो वर्तमान का यह पल, हम पास्ट की बात ना करें, भविष्य को हम बात ना करें, हम केवल वर्तमान पर ध्यान दें। अगर वर्तमान को हमने सुधार लिया तो हमारा भविष्य, आने वाला पल स्वर्णिम होगा। युगों युगों तक ऐसी कृति गाई जाएगी। स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत अधिक समय नहीं बीता है, जो लोगों ने उन दोनों आंदोलन में भाग लिए आज अमर यश के भागी, उससे 1000 गुना शक्तिशाली आंदोलन अब आया। 1900 से लेकर 2100 तक का समय जो है, ये परिवर्तन का समय। 100 ईयर्स में 2000 वर्ष का जो अंधकार युग है, उसको मिटा के राख कर दिया जाएगा। हिमालय की देवी चेतना परमात्मा के साथ कि विधाता के जो वंशज हैं, समस्त ऋषि सत्ताएं हिमालय में तप से पिघल रहा है। हिमालय एक ऐसा विलक्षण समय आने वाला है, समय में आध्यात्मिक क्रांति आने वाली है, भक्ति युग की क्रांति आने वाली है। भक्ति के प्रवाह में सारे लोग बहते, बदलना पड़ेगा इंसान को, क्योंकि यह किसी व्यक्ति का संकल्प नहीं है, स्वयं महाकाल का संकल्प है ये हर व्यक्ति को। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, परमात्मा ने भारत देश को चुना है परिवर्तन के लिए। वैश्विक परिवर्तन की धुरी बनने जा रही है, एक महान क्रांति को हम अपनी आंखों से देखेंगे। कभी भगवान राम के समय में हुआ होगा, कभी भगवान कृष्ण के समय में हुआ होगा, कभी भगवान बुद्ध के समय में हुआ। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के इस परिवर्तन के क्षण को हम भाग ले रहे हैं, हम अपना सहयोग दे रहे हैं, ये और युवा पीढ़ी को आमंत्रित भी कर रहे हैं। ऐसे क्षण को आप पहचाने, खुद को पहचाने, समय को पहचाने। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आप इस क्षण को पहचान गए, अपने आप को पहचान गए, आने वाला समय आपका है। आप हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, संसार की सारी चुनौतियों को कुचलते हुए आप आगे बढ़ेंगे। सफलता का निश्चित मापदंड आपको मिलेगा। उसके लिए करना क्या है? करना बहुत कुछ कम है। सबको गायत्री मंत्र का जप करना है, 15 मिनट मेडिटेशन करना है। जब तक आप गायत्री मंत्र का जप क्यों अनिवार्य है? इसलिए अनिवार्य है, आजकल बच्चों में आत्मबल कम हो रहा है, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, अलग अलग दिशाओं में भटक रहे हैं। गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है, आपको सही दिशा दे सकता, आपके प्राण प्रवाह को, भावना को, विचार को, आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लग सकता। तत्क्षण तत्काल लाभ मिलता है जी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये साइंटिफिक है। परम पूज्य गुरुदेव का वांग में 8 से लेकर 14 तक 2000 वर्षों में इतना कुछ कलेक्ट करके परम पूज्य गुरुदेव में सारा गायत्री का ज्ञान इस 8 वांग्मय में रख दिया। और परम बुद्ध ने कहा, युग परिवर्तन की धुरी गायत्री मंत्र है। आने वाले समय में पूरा विश्व गायत्री मंत्र को जपेगा। यह संसार की भविष्यवाणी है। बहुत पहले अमेरिका के जॉन डिक्सन भविष्यवाणी है, वो महान आत्मा भारत में दिव्य आत्मा जन्म ले चुका है और विश्व का ऐसा आध्यात्मिक नेता जो पूरे विश्व को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आज तक इतिहास में ऐसा कोई महामानव जन्म नहीं लिया जो पूरे विश्व को प्रभावित करता हो। अखिल विश्व गायत्री परिवार उन्हीं के सूक्ष्म मार्गदर्शन में संचालित है और उनके रचित जो वांग्मय है पूरी दुनिया में आज पढ़ी जाती है। दुनिया के किसी भी देश के लाइब्रेरी में चले जाइए, वेद अगर किसी का लिखा हुआ मिलता है तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा रचित वेद है। और इतना सरल, इतने अच्छे ढंग से लिखा गया है कि हर व्यक्ति पढ़ता है और भारत के ज्ञान विज्ञान की प्रशंसा किए बिना नहीं रहता। अतः ऐसे परिवर्तन के क्षण में हम अगर आलस बरते, प्रमाद बरते और लापरवाही बरते और समय को ना पहचाने तो यह बहुत बड़ी एक चूक होगी। अतः हे युवाओं, ऐसा विलक्षण समय आया है
न आएगा, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव 2001 के अखंड ज्योति में लिखा, लाखों वर्षों के बाद विधाता ने इस क्षण को चुना। ऐसा पावन क्षण आया है, अगर तुम चुक जाओगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, युगों युगों तक पछताना पड़ेगा। हे युवा साथियों, उठो, इस क्षण को पहचानो और सबके लिए कंपलसरी है ये। गायत्री मंत्र का जप आपको आत्मबल देगा, आपको बुद्धि को प्रखर करेगा और आप अच्छा काम करेंगे। और दूसरा, स्वाध्याय से जुड़े। आज की युवा पीढ़ी किताबों से दूर हो रही है, स्वाध्याय से दूर हो रही है, अच्छे किताब नहीं पढ़ते। जब तक आप श्रेष्ठ साहित्य नहीं पढ़ेंगे, आपका चिंतन, आपका चरित्र, आपका व्यवहार परिष्कृत नहीं होगा। और जब तक परिष्कृत नहीं होगा, अध्यात्म का, भक्ति का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। वो जमाना चला गया जो कुछ भी बोलकर हम जनता को गुमराह कर सकते। अब वैज्ञानिक युग है, धर्म का सच्चा स्वरूप, अध्यात्म का सच्चा स्वरूप आने वाला है। तब जन जन जानेगा भक्ति क्या होता है, ईश्वर क्या है, कहाँ है, कैसा है, सारा विलक्षण चीज वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का समय आने वाला है। और आध्यात्मिकता, स्वामी विवेकानंद जब ध्यान में 3 दिनों तक बैठे तो उन्होंने भारत के अतीत को देखा, वर्तमान को देखा और भविष्य को देखा और कहा आने वाला समय भक्ति का है, भक्ति युग की एक विलक्षण क्रांति आने वाली, आने वाला समय वैज्ञानिक अध्यात्म का है और जाने अनजाने सबको बदलना पड़ेगा। चूंकि केंद्र भारत है, विश्व के इस देश में आज तक जितने लाखों करोड़ों महर्षि, ऋषि, देव ऋषि, संत, महात्मा जन्म लिए, सबका पुण्य एक साथ संकल्पित होकर विधाता के संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्पित हो गई। हिमालय की योगियों की ऊर्जा इस काम में लगी हुई है। विधाता स्वयं, परमात्मा स्वयं, परम गुरुदेव स्वयं इस काम को सूक्ष्म कारण शरीर से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी आप देख ले, यज्ञ का कार्यक्रम है। परम पूज्य गुरुदेव ने यज्ञ की फिलॉसफी को इतना सिंपल कर दिया, आज घर घर यज्ञ हो रहा है। एक समय लोग भूल गए थे और यज्ञ का परिणाम आप देखेंगे आने वाला समय में यज्ञ की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आने वाला समय में घर घर जब गायत्री मंत्र का जप होगा, छोटे से घरों में छोटे से खुशी भरा जीवन जिएंगे, ज्वाजलमान जीवन जिएंगे, तेजस्वी जीवन जिएंगे और आने वाला युवा से देश आज इस कार्यक्रम में भाग लेंगे और जमाना बदल जाएगा। गायत्री शक्तिपीठ आप आए, आपके पास पूर्व जन्म का निश्चित ही पुण्य है, तभी तो आप इस कार्यक्रम में आए और सुन रहे हैं। अतः आप आने के लिए खूब आमंत्रण है और ढेर सारा आशीर्वाद भी है। आप अच्छा बने, सुखी बने और गायत्री परिवार से जुड़े, अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ें, गायत्री मंत्र का जप करें, मेडिटेशन करें और ध्यान जितना गहरा करेंगे आपका व्यक्तित्व उतना ही रिफाइंड होगा। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद दिनकर सर का। दिनकर सर ने तो अध्याय की बात कही, उन्होंने भक्ति की भी बात कही। भक्ति आपको, आपके अंदर जो है ईश्वर विश्वास पैदा करती है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके जीवन में कोई नहीं होगा पर ईश्वर जरूर होगा। तो ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को जगाए रखिए। ईश्वर हमें उम्मीद देता है, हमें आस देता है, इसलिए हमें उनके प्रति हमारी आस्था रहनी चाहिए। जब भी आप निराश होंगे, हताश होंगे, कोई ना होगा आपके आसपास जो आपकी मदद कर सके तो ईश्वर होंगे। इसलिए आपके अंदर भक्ति होनी चाहिए। उन्होंने और भी कई सारे बातें कही, स्वाध्याय के बारे में बताया, ईश्वर विश्वास के बारे में बताया, जो हमारी संस्कृति है उनको बताया, सांस्कृतिक मूल्यों को अपने अंदर स्थापित करने के लिए आपको प्रेरणा दी। ऐसी संस्कृति की मिसाल हमारी गुरु शिष्य परंपरा भी रही है जो अब लुप्त हो चुकी है। इस विषय पे